जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। नमः पार्वते पते श्री शिव। हर 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 महादेव। मैं पंडित विनोद गुरु जी एक बहुत ही रोचक कथा के साथ में आप सभी के बीच उपस्थित हूं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत आनंद आएगा। एक बार एक बहुत ही अमीर व्यक्ति को 100 करोड़ रुपए की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है और यह 100 करोड़ रुपए की जरूरत कहीं से पूर्ति नहीं हो रही थी। तो उसने योजना बनाई कि 100 करोड़ रुपए की पूर्ति करने के लिए आज मंदिर चलता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं। भगवान सबकी सुनते हैं, मेरे भी 100 करोड़ रुपए की जरूरत पूरी कर देंगे। जबकि अपने जीवन काल में वह अमीर व्यक्ति सिर्फ धन कमाने के पीछे सारा जीवन धन कमाने के पीछे धन इकट्ठा करने के पीछे लगा दिया। कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, कभी भगवान के मंदिर में जाकर के पूजा प्रार्थना, कभी स्तुति, कभी स्मरण नहीं किया, कभी भगवान को शुक्रिया अदा नहीं करा कि अपने जीवन काल में इतने धन दौलत सब कुछ प्राप्त किया, उन सब में कहीं ईश्वर का भी कहीं अंश हो, कहीं ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त कर पाऊं, ऐसी सोच कभी भी पैदा नहीं हुई। परंतु जब आज 100 करोड़ रुपए की जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी कह सकते हैं, बहुत ज्यादा परेशानी, 100 करोड़ रुपए की जब आ पड़ी जरूरत, तो ईश्वर के मंदिर जाकर उनसे मांगने की योजना में लगा। अगले दिन सुबह सुबह 6 बजे ही सबसे पहले मंदिर पहुंचकर अपनी योजना को पूर्ण करने के लिए विचार बनाया कि कल सुबह सुबह 6 बजे पहुंचूंगा और भगवान से कहूंगा कि भगवान 100 करोड़ रुपए की जरूरत आज पूरी कर दो। मैं कभी मंदिर तो नहीं आया, परंतु आज आया हूं, शायद सुन लो। हुआ भी इसी तरह से। अगले दिन सुबह सुबह 6 बजे ही अपने योजना के मुताबिक वह अमीर व्यक्ति मंदिर पहुंच गया। मंदिर के बाहर पहुंचा तो देखता है कि उससे पहले ही एक भिखारी वहां खड़ा होकर 100 रुपए की विश मांग रहा था कि भगवान 100 रुपए मुझे दिलवा दो, कहीं से भी मुझे बहुत इमरजेंसी 100 रुपए की, यह पूर्ण कर दो। तो आप जैसा कोई नहीं। यह बात जो अमीर व्यक्ति वहां गया हुआ था 100 करोड़ रुपए की जरूरत को पूरा करने के लिए, वह सुन रहा था। उसने बोला, सुबह सुबह मैं 100 करोड़ रुपए मांगने के लिए आया हूं, ये 100 रुपए मांगने के लिए आया हुआ है। एक काम करो, इसको 100 रुपए दो और यहां से विदा करो, ताकि समय ना बर्बाद हो और मैं अपनी बात कह के फटाफट यहां से निकलूं। हुआ भी इसी तरह का। 100 रुपए उसने भिखारी को दिए और बोले कि भाई 100 रुपए ले और यहां से निकल। 100 रुपए प्राप्त करते भिखारी बहुत खुश हुआ और उसने हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद दिया। बोला कि भगवान आप जैसा कोई नहीं, मेरे 100 रुपए की जरूरत आपने फटाफट पूरी कर दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यह बोलकर वह निकला। अब नंबर था उस अमीर व्यक्ति का जो 100 रुपए मांगने के लिए पहुंचा था। 100 करोड़ रुपए 100 करोड़ रुपए मांगने की बात रखा भगवान के सामने कि भगवान मेरे 100 करोड़ रुपए की बहुत बड़ी समस्या है, यह समस्या आप पूर्ण करें। अब होता क्या, भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान बोले कि वाह, तूने 100 रुपए देकर एक भिखारी को घर भेज दिया, तो ये 100 करोड़ रुपए देने के लिए तुझसे बड़ा अमीर आदमी मुझे ढूंढना पड़ेगा। वो छोटा भिखारी था, तू बड़ा भिखारी है, और तेरे से अमीर व्यक्ति आएगा तब तो 100 करोड़ रुपए तुझे देगा। आज जब जरूरत पड़ी तो 100 करोड़ रुपए मांगने तो मेरे मंदिर आ गया। आज तक कभी मंदिर नहीं आया, कभी हाथ नहीं जोड़ा, कभी भगवान को भगवान नहीं समझा। दौलत इकट्ठा करने के लिए पूरा जीवन खपा दिया, घर बनाए, दौलत बनाई, शोहरत बनाई, सब कुछ बनाया। विषम परिस्थिति आने पर भगवान की तरफ, ऐसा कैसे? तात्पर्य हुआ कहने का कि हम सब अपने जीवन में एक आपाधापी में इस प्रकार से फंसे हुए हैं कि जब दौलत बनाने के लिए, शोहरत बनाने के लिए, इज्जत बनाने के लिए, समाज बनाने के लिए, बंगला गाड़ी सब बनाने के लिए पूरा जीवन खपा दिया, और ईश्वर के सामने जब गए तो सिर्फ मांगने गए, सिर्फ स्वार्थ बस गए।
कि ईश्वर मुझे ये दे दे, ईश्वर ये मुझे ये दे दे, यानी हम भी भिखारी हैं। भिखारी नहीं, व्यक्ति को अमीर बनना चाहिए, धनवान बनना चाहिए। धनवान मतलब समर्पित, समर्पण वाला धनवान। जब सब कुछ हमने ईश्वर के चरणों में सौंप दिया तो धनवान है, ऑलरेडी धनवान है। हमने खुद को सौंपा है प्रभु का, प्रभु की जवाबदारी वो धनवान बनाए या भिखारी बनाए, उनकी जवाबदारी। सदैव काम रहे ना रहे, बेमतलब में भी ईश्वर के स्मरण में लगे रहे, ईश्वर को याद करते रहे, नतमस्तक रहे, प्रार्थना करते रहे। प्रभु जो भी जरूरतें आपको सब कुछ पता है, सब देख लेना, पूरी कर देना। मैं तो लगा हूं निरंतर अपने कर्म में, गृहस्थ में और आपकी सेवा में। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं कौन होता हूं आपको बताने वाला। जन्म तो आपके आशीर्वाद से है और मृत्यु भी आपकी इच्छा से होगा। आपका ना आदि है ना अंत है, क्योंकि आप अनंत हो, निराकार हो, महादेव हो। तो प्रभु में लीन रहिए, मगन रहिए, मस्त रहिए, प्रभु सब कुछ पूर्ण करेंगे। नमः पार्वती पते, श्री शिव हर 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 महादेव। सबका मंगल करे देवादिदेव महादेव। जय श्री महाकाल।